है दोस्तों, तो एक और ब्रांड का 5G बैटरी टेस्ट आपके लिए आज लेके आ गया हूँ। आज टेस्ट करने वाले हैं हम OnePlus के कुछ बेस्ट फोन्स। पिछले साल का OnePlus Nord 2 है यहाँ पे, Nord 2T भी है यहाँ पे, और OnePlus के दो सबसे महंगे फ्लैगशिप फोन्स जो हैं इस टाइम, OnePlus 10T और OnePlus 10 Pro यहाँ पे हैं। आज करेंगे इन सारे फोन्स की डिटेल टेस्टिंग, देखेंगे कि अगर आप 25-30 हज़ार से लेके 60 हज़ार तक का फ़ोन खरीद रहे हो OnePlus का, तो क्या चीज़ें आपको बेटर मिल रही हैं, परफॉर्मेंस, बैटरी, चार्जिंग, क्या क्या इंप्रूवमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। टेस्ट स्टार्ट करने से पहले सारे फोन्स को हम 100% पे चार्ज कर लेते हैं। सारे फोन सेम वाईफाई नेटवर्क से कनेक्टेड होते हैं। सारे फोन्स पे स्क्रीन ब्राइटनेस और स्पीकर वॉल्यूम हम फुल पे रखते हैं। स्क्रीन की बात कर रहे हैं तो सारे फोन में एमोलेड डिस्प्लेज हैं। दोनों नॉर्ड में 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है। OnePlus 10T और 10 Pro में 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है। साथ ही साथ OnePlus 10 Pro में हमें QHD रेजोल्यूशन की भी स्क्रीन मिलती है, लेकिन इस टेस्ट के लिए हमने फुल एचडी पे करा हुआ है। बैटरी की कैपेसिटी काफी सिमिलर सी है। OnePlus 10 Pro में 5000 mAh है, बाकी सब में उससे छोटी बैटरी है। टेस्ट स्टार्ट किया हमने 2 घंटे के वीडियो प्लेबैक के साथ, और यहाँ पे सारे फोन में बहुत अच्छी स्क्रीन्स हैं। दोनों नॉर्ड सीरीज में तो सेम ही एकदम स्क्रीन आपको मिल जाती है। स्क्रीन बहुत अच्छी है, कलर बहुत अच्छे हैं, व्यूइंग एंगल बहुत अच्छे हैं, बस मैक्सिमम ब्राइटनेस जो है वो उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है जितनी आजकल के फ़ोन में हमें दिखने लगी है। OnePlus 10T और 10 Pro पे ब्राइटनेस की भी कोई कमी नहीं है। यहाँ पे आपको बहुत ही बढ़िया मल्टीमीडिया कंजम्पशन एक्सपीरियंस मिलता है। बाकी ऐसे आप साइड बाय साइड देखोगे तो ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा फ़र्क आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो मतलब ऐसा सस्ता फ़ोन महंगे फ़ोन में उतना भी डिफरेंस नहीं है। थोड़ी बहुत छोटी छोटी चीज़ें आप नोटिस कर पाओगे, जैसे कभी HDR वीडियो अगर आप देख रहे हो या एकदम डार्क सीन है तो वहाँ पे जो कॉन्ट्रास्ट होता है हल्का बहुत उसमें फर्क दिखेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। बाकी स्क्रीन ब्राइटनेस भी चेक कर लेते हैं तो Nord 2T पे 650-660 निट्स के अराउंड का पीक हमें दिख रहा है। Nord 2 पे ऑलमोस्ट पास है, 620-630 के पास है। OnePlus 10T सीधा जंप लेता है 750-760 के आसपास तक, और OnePlus 10 Pro भी 700 के ऊपर है, लेकिन सरप्राइजिंगली OnePlus 10T से थोड़ा पीछे चल रहा है, 720 के आसपास है। अभी चारों फोन्स में हमें स्टीरियो स्पीकर सेटअप देखने को मिलता है, और यहाँ पे सरप्राइजिंगली दोनों नॉर्ड सीरीज में ज्यादा लाउड है वॉल्यूम। OnePlus 10T और 10 Pro में बढ़िया साउंड क्वालिटी आपको मिलती है, हल्का सा बेस वाली फीलिंग थोड़ी सी एक्स्ट्रा मिलेगी, लेकिन उतनी लाउडनेस फील नहीं होती है। टेस्ट के 2 घंटे पूरे हो गए हैं, सारे फोन लगभग बराबर के से ही हैं, 80% के आसपास पहुंच गए हैं। इनकी एक्चुअल बैटरी कैपेसिटी के हिसाब से कितना mAh लूज करते हुए चल रहे हैं वो आपको नीचे दिखता रहेगा। इसे चलते हैं परफॉर्मेंस राउंड पे, तो Nord 2 में हमें Dimensity 1200 मिलता है, Nord 2T में है Dimensity 1300 जो बेसिकली सेम ही प्रोसेसर है। OnePlus 10 Pro पे है Snapdragon 8 Gen 1, और 10T यहाँ पे सबसे लेटेस्ट प्रोसेसर के साथ आता है 8+ Gen 1। इस बार परफॉर्मेंस टेस्ट स्टार्ट करने से पहले हमने सारे फोन्स पे हाई परफॉर्मेंस मोड ऑन कर दिया था। Geekbench के पहले राउंड के बाद आप स्कोर देख सकते हो। सबसे ज्यादा स्कोर OnePlus 10T ने कर दिया है, उसके थोड़ा सा पीछे OnePlus 10 Pro है, और दोनों ही नॉर्ड बिल्कुल ही सेम स्कोर कर रहे हैं। एक बार फिर हमने सेम टेस्ट रन किया और बिल्कुल ही सेम सा स्कोर है, सारे फोन्स ने बिल्कुल सेम स्कोर होल्ड कर लिया है। सीधा चलते हैं AnTuTu बेंचमार्क पे, जहाँ पे CPU GPU सारी टेस्टिंग हो जाएगी, और यहाँ पे फिर से OnePlus 10T ने काफी ज्यादा स्कोर कर दिया है। OnePlus 10 Pro को आराम से इसने पीछे छोड़ दिया है। दोनों नॉर्ड फोन में से Nord 2T ने थोड़ा कम स्कोर किया है, Nord 2 ने थोड़ा बेटर स्कोर कर लिया है उससे। सेम टेस्ट हमने दोबारा रिपीट किया, सारे ही फोन में स्कोर अच्छे खासे ड्रॉप हो गए हैं। OnePlus 10T 10 लाख के नीचे अब आ गया है, और OnePlus Nord 2 अब सबसे पीछे चला गया है, Nord 2T थोड़ा सा ऊपर आ गया उससे। स्टोरेज के मामले में सारे फोन्स पे हमें बढ़िया UFS 3.1 स्टोरेज मिलती है, सारे फोन्स पे रीड राइट स्पीड बहुत अच्छी है। फाइनल राउंड पे चलते हैं, CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट 25 मिनट आज हमने तड़पाया है इन फोन्स को, और यहाँ पे आप देख सकते हो Snapdragon 8+ Gen 1 और 8 Gen 1 दोनों ही काफी खराब परफॉर्म करते हैं। इनफैक्ट Dimensity 1300 Nord 2T ने भी काफी गंदा परफॉर्म किया है। सबसे स्टेबल परफॉर्मेंस Nord 2 ने दी है यहाँ पे, जो सबसे पुराना फोन है। फिर बेंचमार्क राउंड के बाद ये है बैटरीज का हाल। OnePlus 10 Pro ने सबसे ज्यादा बैटरी लूज कर दी है, Nord 2T ने अभी सबसे कम बैटरी लूज करी है। इसे चलते हैं गेमिंग राउंड की तरफ। कॉल ऑफ ड्यूटी को हमने यहाँ पे लॉन्च करके देखा सारे फोन्स पे एक के बाद एक, और यहाँ पे लोडिंग टाइम्स में मतलब जितना फर्क मैं एक्सपेक्ट कर रहा था उतना ज़्यादा नहीं था। OnePlus 10 Pro और 10T में सबसे जल्दी लोड हो गया गेम, जाहिर सी बात है। ग्राफिक सेटिंग्स की बात करते हैं तो यहाँ पे भी फर्क नहीं है, सारे फोन में आपको वेरी हाई ग्राफिक्स के साथ 60 FPS मैक्स ग्राफिक्स का ऑप्शन मिल जाता है।
वन प्लस 10T और 10 Pro पे आपको 90 FPS का ऑप्शन भी मिल जाता है। बाकी गेमिंग परफॉर्मेंस यार देखो बहुत बार बात कर चुके हैं, बेस्ट गेमिंग परफॉर्मेंस 8 प्लस Gen 1 की है। 8 Gen 1 की जो थ्रॉटलिंग और हीटिंग इश्यूज थे वो यहाँ पे ठीक कर दिए गए हैं। Dimensity 1200 और 1300 ठीक ठाक प्रोसेसर हैं गेमिंग के लिए, बहुत अच्छे ने मैं नहीं बोलूँगा। कैजुअल गेमिंग आप कर सकते हो, सीरियस गेमिंग अगर करनी है तो फिर आपको कोई और फ़ोन देखना पड़ेगा। और गेमिंग राउंड के बाद काफ़ी बड़ा झटका लगा है। नॉट 2 ने बहुत ज़्यादा बैटरी लूज़ कर दी इस राउंड में, और वन प्लस 10T ने बहुत ही कम बैटरी लूज़ करी। ये सबसे आगे आ गया है, नॉट 2 सबसे पीछे चला गया है। वीडियो रिकॉर्डिंग सारे फोन्स पे हमने 4K 30 FPS करी, दोनों नॉर्ड्स पे 4K 60 वाला ऑप्शन हमें नहीं मिलता है। और फिर से यहाँ पे नॉर्ड ने बहुत ज़्यादा बैटरी लूज़ कर दी, वन प्लस 10T ने बहुत कम बैटरी लूज़ करी है, सबसे आगे निकल गया है वो, पता नहीं इन 2 राउंड्स के बाद एकदम से 30% पे है अभी भी। खैर फाइनल राउंड पे चलते हैं। 2 घंटे की सोशल मीडिया स्क्रोलिंग, यहाँ से मुझे लग नहीं रहा कि काफ़ी फ़ोन यहाँ पे टिकने वाले हैं। वैसे नॉट 2T में आपको दिख रहा होगा स्क्रीन ब्राइटनेस ने काफ़ी डिप कर लिया है, और 5 घंटा जस्ट क्रॉस होते ही नॉट 2 सबसे पहला फ़ोन बन गया हमें अलविदा कहने वाला। लगभग 5.5 घंटे पे वन प्लस 10 Pro सबसे बड़ी बैटरी वाला फोन यहाँ पे डेड हो गया। थोड़ी देर बाद ही वन प्लस नॉट 2T ने भी दम तोड़ दिया। 6.5 घंटे महक पहुंचने वाला अकेला फोन बन गया वन प्लस 10T। खैर इस पॉइंट के बाद सारे टेस्ट हम थोड़ा थोड़ा रिपीट करते हैं, और फाइनली वन प्लस 10T भी डेड हो गया। लगभग 7 घंटे ही ऑलमोस्ट पहुंचने वाला था। इससे बात कर लेते हैं फाइनल बैटरी डे रिजल्ट्स की। जाहिर सी बात है वन प्लस 10T में सबसे अच्छी बैटरी लाइफ यहाँ पे मिल जाती है। बाकी तीनों फोन में ऑलमोस्ट बराबर सी मैं मानूंगा बैटरी लाइफ, जिसमें आप मान सकते हो कि एक दिन चल जाएगा लाइट यूजेज या मीडियम यूजेज पे। थोड़ा सा भी हैवी पुश करोगे तो आपको बीच में चार्ज करने की जरूरत पड़ जाएगी। एवरेज बैटरी ड्रेन आप देख सकते हो, बैटरी साइज के हिसाब से सबसे स्लो बैटरी लूज कर रहा था वन प्लस 10T, सबसे तेज बैटरी लूज कर रहा था वन प्लस 10 Pro। और हैरानी की बात यह है कि नॉट 2 नॉट 2T में सब चीज सेम है, बैटरी साइज भी सेम है, परफॉर्मेंस, प्रोसेसर, स्क्रीन सब सेम है, तब भी अच्छा खासा फर्क आ गया आधे घंटे का इनकी बैटरी परफॉर्मेंस में। अब ये इसलिए भी हो सकता है क्योंकि नॉट 2 हमारा काफ़ी पुराना फ़ोन है, काफ़ी बार चार्ज डिस्चार्ज हो चुका है। नॉट 2T उस मामले में काफ़ी नया है। राउंड वाइज ब्रेकअप आप देखोगे तो नॉट 2 बेंचमार्क राउंड से पता नहीं क्या हुआ, इसे लगातार तेज़ बैटरी लूज़ करता हुआ ये चल रहा था। नॉट 2T ने जबकि बेंचमार्क, गेमिंग दोनों राउंड में काफ़ी कम बैटरी लूज़ करी है इससे। वहीं वन प्लस 10T ने बेंचमार्क से बहुत ज़्यादा बैटरी लूज़ करी, लेकिन उसके अलावा वो बहुत कम बैटरी लूज़ कर रहा था। गेमिंग कैमरा में तो बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है 8 प्लस Gen 1 ने। वन प्लस 10 Pro ने शुरू में बहुत ज़्यादा बैटरी लूज़ कर दी, उसके बाद लेकिन ठीक ठाक बैटरी लूज़ कर रहा था, लेकिन वन प्लस 10T से काफ़ी ज़्यादा बैटरी लूज़ कर रहा था। यानी वही जो हम बात करते रहते हैं 8 Gen 1 8 प्लस Gen 1 वाले इंप्रूवमेंट्स की। ओवरऑल परफॉर्मेंस वाइज बोलूंगा भाई बेस्ट अगर चाहिए परफॉर्मेंस तो 8 प्लस Gen 1 वाले फोन लो, और थोड़े सस्ते में चाहिए बेस्ट परफॉर्मेंस तो Dimensity 8100 टाइप के फोन्स आप कंसीडर कर सकते हो, या फिर Snapdragon 870 टाइप के। इसे चलते हैं चार्जिंग टेस्ट पे। तो नॉट 2 पे हमें 65 वॉट चार्जिंग मिलती थी, नॉट 2T और वन प्लस 10 Pro पे हमें 80 वॉट की चार्जिंग मिलती है। वन प्लस 10T यहाँ पे आता है 150 वॉट चार्जिंग के साथ। तो टेस्ट हमने स्टार्ट किया और वन प्लस 10 Pro इतना बुरी तरह ड्रेन हुआ था कि इसको लगभग 5 मिनट का टाइम लग गया अपनी स्क्रीन ऑन करने में, जबकि बाकी सारे फोन उस टाइम तक काफी आगे निकल चुके थे। इसी वजह से जब हम 15 मिनट मार्क पे पहुंचे तो वन प्लस 10 Pro बहुत ज़्यादा पीछे था बाकी फ़ोन से। वन प्लस 10T तो 80% पे था इस टाइम पे। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ आप देखोगे नॉट 2 नॉट 2T की 65 और 80 वॉट चार्जिंग में कुछ भी फर्क नहीं है, सेम स्पीड से दोनों चार्ज करते हुए चल रहे हैं। खैर जैसा एक्सपेक्टेड था वन प्लस 10T सबसे पहले 100% टच हो जाता है 24 मिनट के आसपास, लेकिन हैरानी की बात यह है कि दोनों नॉड भी 30 मिनट होने से पहले पहले 100 टच हो गए। सिर्फ वन प्लस 10 Pro रह गया था 30 मिनट मार्क पे, उसको थोड़ा सा और टाइम लगा, 45 मिनट्स में जाके फाइनली वो 100 हो गया। चार्जिंग रिजल्ट की बात करते हैं तो वन प्लस 10 Pro को भाई स्टार्ट होने में ज़्यादा टाइम लग गया, इसीलिए ही इसने थोड़ा और एक्स्ट्रा टाइम लगा दिए, पर आप इसका 40 मिनट के आसपास टाइम मान सकते हो। बैटरी भी यहाँ सबसे बड़ी है। दोनों नॉड्स में चार्जिंग स्पीड का फर्क है, लेकिन ये मैंने पहले भी कई बार नोटिस किया है कि जो 80 वॉट चार्जिंग है नई, ये बिल्कुल 65 वॉट वाली चार्जिंग स्पीड से ही काम करती है। कुछ भी यहाँ पे एक्चुअल बेनिफिट नहीं है, बस नंबर बढ़ा दिया गया है। इनफैक्ट अगर आप ऐसे सोचो कि जो 150 वॉट चार्जिंग है वो 24 मिनट में चार्ज कर रही है फ़ोन, जो 65 वॉट चार्जिंग है वो 30 मिनट में चार्ज कर रही है फ़ोन, तो ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा फ़र्क आपको नहीं मिल रहा है। मतलब ठीक है शुरू के 5-10 मिनट में थोड़ा बेनिफिट होता है 150 वॉट वाले चार्जर्स का कि वो एकदम सीधा 50-60% पहुंच जाते हैं,
बट ओवरऑल टाइम्स में उतना ज़्यादा फर्क नहीं है। इससे बात करते हैं फाइनल रिजल्ट्स की, तो भाई देखो वन प्लस नॉट 2 यहाँ पे सबसे पुराना फ़ोन है, लेकिन अभी तक काफ़ी काम का फ़ोन है। आपको रिलायबल परफॉर्मेंस दे देता है, ठीक ठाक कैमरा आपको दे रहा है, बैटरी चार्जिंग सबका ठीक ठाक कॉम्बो है। नॉट 2T में ज़्यादा कुछ इंप्रूव नहीं किया था वन प्लस ने, सेम सही आपको एक्सपीरियंस मिल रहा है पूरा नॉट 2 वाला। चार्जिंग स्पीड बस थोड़ी बढ़ा दी गई थी, कहने के लिए प्रोसेसर नया था, लेकिन एक्चुअली कुछ अलग नहीं है। पर ठीक है फ़ोन मेरे हिसाब से अगर आपको गेमिंग नहीं करनी है तो मैं तो कहूँगा कि वन प्लस 10R से भी बेटर ऑप्शन लगता है मुझे, ज़्यादा प्रीमियम सी फील आती है थोड़ी। नॉट 2 को भाई बहुत टाइम हो गया आए हुए, हम तो नॉट 3 का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन अभी भी फ़ोन काफ़ी अच्छा है नॉट 2 अगर आपको मिल जाए अच्छे प्राइस में। बढ़िया डिस्प्ले है, रिलायबल परफॉर्मेंस है, कैमरा भी काफ़ी अच्छा था यहाँ पे वन प्लस की तरफ से। और मैं तो कहूँगा कि अगर आपको नॉट CE2 लाइट या नॉट CE2 जैसे फ़ोन मिल रहे हैं, उससे थोड़ा सा अगर आपको एक्स्ट्रा पैसे देकर नॉट 2 भी मिल रहा है, तो मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छी डील है ये अभी भी। बस वही है कि सॉफ्टवेयर अपडेट यहाँ पे थोड़े स्लो आएंगे क्योंकि 1 साल पुराना हो गया है फ़ोन। वन प्लस 10T भाई इस टाइम वन प्लस का बेस्ट फ़ोन है मेरे हिसाब से इंडिया में, अगर हम वैल्यू फॉर मनी देखें। परफॉर्मेंस के मामले में तो ये चैम्प है ही है, लेकिन जो 8 प्लस Gen 1 की असली ताकत है कि भाई यहाँ पे बैटरी लाइफ, थर्मल्स वगैरह काफ़ी इंप्रूव कर दिए गए हैं 8 Gen 1 के ऊपर। तो कम से कम एक दिन मतलब फ़ोन आपका आराम से चल जाएगा, जो बहुत ज़रूरी है यार आजकल के फ़ोन्स के लिए। बाकी चार्जिंग तो ये बढ़िया दे ही रहा है, बस यहाँ पे अगर कैमराज अगर और अच्छे दे दिए होते वन प्लस ने तो ये एकदम किलर डील हो जाता। लेकिन अभी वही चीज़ है, iQOO 90 काफ़ी तगड़ा कंपटीशन है इसके लिए, तो वो आपको देखना पड़ेगा आपको भाई ऑक्सीजन OS ज़्यादा ज़रूरी है या आपको थोड़े बेटर कैमराज चाहिए। वन प्लस 10 Pro तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है इस साल वन प्लस की तरफ से, उनका सबसे महंगा फ्लैगशिप है, 70,000 तक प्राइस उसका लेके चले गए हैं, लेकिन फीचर यहाँ से हटा दिए हैं भाई। वाटर प्रूफ रेटिंग भी अब आपको यहाँ नहीं मिलती है। बाकी ठीक है, परफॉर्मेंस तो अच्छी मिल ही रही है, लेकिन 8 Gen 1 वाली दिक्कतें हैं यहाँ पे, बैटरी लाइफ बहुत ज़्यादा कम है और गर्म सा रहता है फ़ोन पूरे टाइम चलते चलते। मैं तो ज़्यादा रेकमेंड नहीं करूँगा, स्किप ही करो। अगर आपको सबसे महंगा बढ़िया फ़ोन लेना ही है तो थोड़ा सा वेट कर लो, आपको शायद वन प्लस 11 Pro ही मिल जाए कुछ टाइम में ही। पर खैर अभी इस वीडियो के लिए इतना ही। आप बताओ आपको कैसी लगी वन प्लस के सारे फ़ोन्स की परफॉर्मेंस, और कौन सी ब्रांड का बैटरी टेस्ट हम आपके लिए लेके आ रहे हैं। इसी तरह नीचे कॉमेंट करके आप हमें बता सकते हो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।